हेलो साथियों, मैं मदन शर्मा आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की हम इस क्लास में देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म। यानी रैखिक समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यानी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां होती हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियाँ होती हैं। उन्हीं तीनों विधि में से पहली जो विधि है प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से हल किया जाता है, आज की इस क्लास में हम इसी को देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म कहते किसे हैं और हमें ये किस रूप में दिखाई देता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी इसका मतलब क्या है। तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि एक चर का मान, क्या कह रहा है, एक चर का मान। अब इसमें चर क्या होता है, आइए सबसे पहले हम समझते हैं। चर उसे कहते हैं जैसे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर हैं वह सभी क्या कहलाते हैं, हमारे चर कहलाते हैं। अब जैसे यक्स हमने लिख दिया, वाई हमने लिख दिया, जेड हमने लिख दिया, ETC, ये हमारे जितने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के लेटर हैं ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। यानी इसी को हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। आइए इसके बाद समझते हैं। एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, इसीलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आइए इसकी भाषा को हम नहीं समझ पा रहे हैं इस तरीके से, आइए हम आपको आसानी से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 2 मित्र हैं, एक मित्र ये ए है और ये क्या है, दूसरा है बी। ठीक, तो क्या करना है, यानी इसको हटाकर यहाँ पर, यानी बी को हटाकर यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर बैठा देना। मान लीजिए ये स्थान सी है, सी पर बैठा देना बी को, और ए को लाकर बी के स्थान पर बैठा देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी एक जगह जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है तो उसको वहाँ से हटाकर दूसरे व्यक्ति को ला देना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी एक को हटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे को बैठा देना ही हमारा प्रतिस्थापन कहलाता है। आइए अब इसके बाद देखते हैं इसके सवाल। यानी अब इसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म। अब समझते हैं रैखिक समीकरण सबसे पहले किसे कहते हैं, फिर उसके बाद समीकरण युग्म क्या होता है उसको देखते हैं। तो रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर की घात 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। जिस समीकरण में चर की घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे हमने लिख दिया x + 2 = 0। क्या लिख दिया हमने, x + 2 = 0। तो ये हमारा कौन सा समीकरण है, तो रैखिक समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें चर पद x है और इसकी घात कितनी है, 1 है, इसलिए इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या हुआ, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यानी इसी प्रकार से आपको एक समीकरण और मिलेगा, लेकिन उसमें क्या, 2 चर होंगे। यानी एक चर हमारा x रहेगा और अगला चर हमारा क्या रहेगा, y रहेगा या z रहेगा, यानी कोई भी हो सकता है, लेकिन 2 चर होंगे। जैसे हमने लिख दिया y + 3 = 0। ये दोनों समीकरण हमारे क्या हैं, रैखिक समीकरण हैं। क्यों है, क्योंकि इसमें चर जो है यानी x और y उसकी घात 1 है, इसलिए हमारा रैखिक समीकरण है। अब ये देखिए दोनों समीकरण एक साथ लिखे हुए हैं, इसलिए इनको कहेंगे हम युग्म, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इस प्रकार से कौन से समीकरण लिखे हैं, तो रैखिक समीकरण, और एक नहीं ये 2 हैं, इसलिए हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी जब 2 समीकरणों को एक साथ लिख दिया जाता है तो ये हमारा युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्म कहलाता है। यानी 2 रैखिक समीकरणों को जब हम एक साथ लिख देते हैं तो ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। आइए इसको अब देखते हैं किस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म हल करने की जो हमारी पहली विधि है यानी प्रतिस्थापन विधि, उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, और हल करके इसमें जो चर दिए रहेंगे उस चर का मान कैसे निकालते हैं। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण x + y = 14, x - y = 4, इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब इसमें जो चर दिए गए हैं x और y, यानी 2 चर दिए गए हैं, इन्हीं चरों का मान निकाल लेना ही
हमारा रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो आइए हम कैसे इसको लगाते हैं सबसे पहले देखते हैं। तो ये जो दिया रहेगा एक सिस्टम होता है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए गणित में, वो सिस्टम होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं हल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं दिया है। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद तुरंत नीचे इसके लिखेंगे दिया है। अब इसमें क्या दिया गया है, जो दिया गया है, यानी आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरणों को लिखेंगे। यानी हमारा पहला है x + y = 14। कितना है, x + y = 14। तो इसको हम तुरंत दे देंगे समीकरण 1। और जो दूसरा दिया गया उसको लिखेंगे x - y = 4, इसको दे देंगे समीकरण 2। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करते हैं। अब इसमें जो समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, इसमें से किसी एक को हटाकर, यानी जैसे x + y है तो इसमें x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख दीजिए, या क्या कीजिए, समीकरण 2 से चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमारा समीकरण हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हम समीकरण 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, समीकरण 2 लेंगे। तो समीकरण 2 ले लीजिए। जैसे हमारा समीकरण 2 है, लिखिए अतः समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। 2 हमारा क्या है, कह रहा है कि x - y = 4। कितना है, x - y = 4 है। अब इसमें हमें x का मान निकाल ले रहे हैं। x बराबर, अभी y इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में, और +4। ये हमारा x का मान निकल कर आ गया। किसका मान निकल कर आ गया, x का मान। अब x का मान हमारा जब निकल कर आ गया तो इसी x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तब लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, आराम से समझिए, 1 में रखने पर। तो आइए देखते हैं, रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा है कि x + y = कितना है, 14। x + y = 14। अब यहाँ पर x का मान दिया गया है कितना, y + 4 + y = 14। ठीक। अब y मिलके कितना हो जाएगा, 2y + 4 बराबर हमारा क्या हो गया, 14। अब इसके आगे देखिए इस साइड, आइए इस साइड देखते हैं। इस साइड हम देखते हैं ये हमारा कितना आ गया, 2y + 4 बराबर हमारा क्या आ गया, 14। तो हमको यहाँ से y का मान निकालना है तो 4 को उधर भेज दीजिए। तो 2y = 14, इधर प्लस में है 4 तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा। आगे देखिए 2y = 14 में से जब हम 4 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 10। क्या बचेगा, 10। अब हमको y का मान निकालना है तो कोई संख्या जब y के गुणा में लगी रहेगी तो कहाँ पर जाएगी, भाग में जाएगी। तो आइए लिखते हैं y = 10/2। इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, यानी y बराबर हमारा कितना आ गया, 2। y का मान हमारा कितना आ गया, 2। अब इसी जब y का मान हमारा 2 आ गया तो इसी y के मान को चाहे आप समीकरण 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए, तो हमारा किसका मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, इस दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। तब इसके बाद लिखेंगे अतः y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे। इसके बाद तो रखिए, आइए देखते हैं समीकरण 1 हमारा क्या है। कह रहा है कि x + y बराबर कितना है हमारा, 14। कितना है, 14। अब जहाँ पर इस समीकरण में y लिखा है वहाँ पर हमको क्या लिख देना है, 2। तो लिख दीजिए 2। x + 2 = 14। तो x का मान हमको निकालना है तो 2 इधर प्लस में भेज दीजिए बराबर की उधर। तो यानी 14 - 2, जब 14 में से हम जब 2 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा,
12, x का मान हमारा कितना आ गया 12। तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया था इसमें इसको हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया। तो हल करने के बाद इसमें दो चर थे x और y, इन्हीं दोनों चरों का मान निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण युग्म का हल। यानी y का मान कितना आ गया, जो दूसरा चर है y, इसका मान आ गया 2, और पहला चर जो है हमारा x, इसका मान आ गया हमारा 12। तो यही हमारे इस रैखिक समीकरण युग्म के क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। और हमने किस विधि से लगाना सीख रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे x प्लस वाई है, इसमें से किसी का एक का मान निकाल लीजिए, किसी का एक का मान निकाल लीजिए। इसके कहने का मतलब यानी आप चाहे x बराबर इसको लिख लीजिए या y बराबर, यानी x का मान यहाँ से निकालना है तो y को इधर भेज देना है, और y का मान निकालना है तो x को उधर भेज देना है। इसमें चाहे समीकरण 1 से निकाल लीजिए, चाहे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। हल करेंगे तो ये वाला पूरा मान जो हो जाएगा हमारा y के पद में बन जाएगा, और जब y के पद में बन जाएगा तो y का मान निकाल लेंगे, और y का मान जब आ जाएगा तो चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो हमारा किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। किसका प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी इस क्लास में हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे रैखिक समीकरण युग्म हैं उनको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले लिखेंगे, तो आइए हम देखते हैं यस माइनस टी बराबर 3। फिर अगला रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया है कि यस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो क्या करना है, जो सबसे पहले दिया गया उसको दे देंगे समीकरण 1, इसके बाद जो दूसरा दिया गया इसको दे देंगे समीकरण 2। ये हमारा पहला काम हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसमें से किसी, यानी इसमें पहले समीकरण से हम यस का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए क्या है, यस माइनस टी बराबर हमारा कितना है 3। तो हमको क्या करना है, यहाँ से यस का मान निकाल लीजिए। तो यस बराबर हम लिखेंगे t प्लस 3, क्योंकि t इधर माइनस में जब बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस 3 अपने स्थान पर है। इसको दे देंगे हम समीकरण क्या 3, इसको क्या दे देंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिखिए यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे 2 में रखने पर। तो आइए देखते हैं रखकर क्या होता है हमारा। तो समीकरण 2 हमारा है कि यस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। यही है हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर इस समीकरण 2 में लिखा है यस, वहाँ पर हमको लिख देना है टी प्लस 3। तो लिख दीजिए, यस की जगह पर लिखेंगे टी प्लस 3 बटे 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये हो गया। अब क्या करना है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है टी से 3 से पहले वाले पद में भाग देंगे और 3 से दूसरे वाले पद में। तो लिखिए इसको टी बटा 3 प्लस, यानी अलग अलग भाग करा देंगे, 3 बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये हो गया। अब देखिए 3 से 3 तो हमारा कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 प्लस, इधर 3 से 3 कट गए तो इसको लिखेंगे 1 बराबर 6। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर पहले 1 जो इधर है प्लस में, इसको उधर भेज दीजिए। इसको ऐसे लिख लीजिए टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 माइनस 1। अब आइए इधर देखिए, इस साइड हम देखते हैं। तो इधर क्या बचा हमारा, टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 5, यानी 6 में से जब हम 1 निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 6। अब यहाँ इधर क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं, पहला हर गुणे दूसरा हर। एलसीएम लेने का तरीका देखिए, पहला हर लिखेंगे, गुणा लगाकर दूसरा हर लिखेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो 2 का गुणा करेंगे टी के साथ तो कितना हो जाएगा 2t, प्लस लगा रहेगा बीच में तो प्लस लगाएंगे, माइनस लगा रहेगा तो माइनस। अब 3 का गुणा कराएंगे टी में तो कितना हो जाएगा 3t बराबर हमारा जो 5 दिया गया उसको लिख लेंगे। अब देखिए 2t में 3t जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5t, बटा लगा है, बटा लगाइए, 3 का गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी हमारा कितना होगा 6 बराबर 5 लिखा है, 5 लिख लीजिए। अब क्या करना है, आपको 5 के बटे में करना है 1, और क्या करेंगे तिरछा गुणा, यानी 1 से गुणा करेंगे 5t में तो हमारा क्या होगा 5t
बराबर 6 का गुणा करेंगे 5 में तो 6 पंचे 30। अब हमको इसमें यहाँ से क्या निकालना है, टी का मान, तो 5 गुणा में लगा है, कहाँ जाएगा, भाग में। तो लिख लीजिए टी बराबर 30/5। जब 30 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 5 से 30 को भाग करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी टी का मान हमारा कितना आ गया, 6। टी का मान कितना आ गया हमारा, 6। अब क्या करेंगे इसके बाद, टी का मान ये जो आया इसे समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा यस का मान निकल आएगा। अब लिखिए अतः टी का मान, किसका मान, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में रखिए आप, किस में रखना है, 3 में रखिए। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, यस बराबर टी प्लस कितना है, 3। अब इस समीकरण में जहाँ टी लिखा है वहाँ पर हमको क्या लिख देना है, 6। तो यस बराबर 6 + 3, तो यस बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो यानी ये जो हमें रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया था, इसमें कितने चरपद थे, 2 चरपद थे। पहला था हमारा टी, दूसरा हमारा था यस, यानी पहले जो दिया रहेगा वो पहला कहलाएगा, यानी पहला हमारा था यस और दूसरा था हमारा टी, यानी इन्हीं दोनों का मान निकाल लेना ही हमारा इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाया, हल कहलाया। तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया गया यस माइनस टी बराबर 3, इसको दे देंगे समीकरण 1। उसके बाद क्या करें हम, दूसरा दिया था यस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, तो इसको हमने दे दिया समीकरण 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, जिसमें से आसानी से मान निकल जाएगा उसी को हम प्रतिस्थापित करेंगे। यानी इसमें से देखिए यस बराबर हम मान निकाल सकते हैं आसानी से बराबर, यानी टी को उधर भेज देंगे तो यस बराबर हमारा, यस का मान हमारा आसानी से हो जाएगा, यानी टी प्लस 3। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 से यस माइनस टी बराबर 3, तो यस का मान हम निकालेंगे तो टी को उधर भेज देंगे, इसको दे देंगे समीकरण 3। अब यही जो यस का मान आया, इसी यस का मान लिखेंगे कि समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण हमने 2 में रख दिया इसको। तो 2 में जब रखने के बाद हमारा किसका मान आएगा, टी का मान आएगा। यही टी का मान हमने जो समीकरण बना 3, इसी में हम टी का मान रख देंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा, यस का मान आ जाएगा, और यही हमारे समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3x - y बराबर 3, अगला दिया गया है 9x - 3y बराबर 9। तो आइए सबसे पहले जो दिया गया है इसको देंगे समीकरण 1, इसके बाद दूसरे को देंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं, इसमें से एक का मान निकाल लेंगे। तो आइए लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हमारा क्या है, लिखिए उसको, है हमारा कि 3x - y बराबर 3। क्या है समीकरण 1, 3x - y बराबर 3 है। इसी को हमने जैसे था वैसे लिख लिया। अब यहाँ से हमें ये, चाहे आप x का मान निकाल लीजिए, चाहे आप y का मान निकाल लीजिए। तो हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। जैसे देखिए y इधर माइनस में है तो इसको उधर भेज देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में, यानी लिखेंगे 3x, देखिए इधर 3 माइनस में है, अरे प्लस में है तो इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 बराबर, इधर y माइनस में है तो इधर चला जाएगा प्लस में। तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 3x - 3। अब इसको हम दे देंगे समीकरण 3। क्या देंगे, समीकरण 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखिए। आइए देखिए कैसे रखेंगे, समीकरण 2 पहले लिख लीजिए, यानी 9x - 3y बराबर 9 है। अब इसमें जहाँ जहाँ पर हमको लिखा है y, वहाँ पर लिख देना है 3x - 3। तो लिखिए 9x - 3y की जगह पर हम लिखेंगे 3x - 3 बराबर लगा है, बराबर लगाइए, बराबर को उधर लिखा है 9 तो आप 9 लिख दीजिए। अब देखिए ये हमारा है 9x, लिखिए 9x - 3 का गुणा है तो ब्रैकेट में गुणा करा दीजिए, माइनस से भी गुणा होगा साथ में, तो 3 त्रिका 9x, माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 3 का गुणा हमारा कितना होगा, 9 बराबर क्या होगा, 9। कितना हो गया, 9। अब यहाँ से देखिए इसको हम क्या करेंगे, 9 प्लस में है और 9 क्या हो गया हमारा माइनस में, तो 9 से 9x हमारा कट गया, तो यानी x बराबर, अरे 9 बराबर हमारा 9 आ गया। तो इसमें क्या हमको x का मान मिला,
ये जो दिया गया था रैखिक समीकरण, इसमें हमें यक्स का मान नहीं मिला, यानी यक्स का मान हमारा क्या हो गया 0। तो हमारा वाई का भी मान क्या आएगा 0 आएगा। यानी ये देखिए यहाँ पर यक्स यक्स तो हमारा कट गया, यानी यक्स बचा ही नहीं, तो यानी यक्स का मान क्या हो गया 0। तो ये जो दिया गया था रैखिक समीकरण युग्म, ये रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो सकता, यानी ये सही हमारा रैखिक समीकरण युग्म था ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, यानी यक्स का मान कितना आएगा हमको नहीं पता, तो वाई का मान भी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो दिया गया था समीकरण, ये दोनों सही रूप में रैखिक समीकरण युग्म के जोड़े नहीं थे, इसलिए इसका मान निकालना संभव नहीं है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हमारा पहला रैखिक समीकरण दिया गया है। इसके बाद अगला दिया गया है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है, यानी इस रैखिक समीकरण युग्म से हल करके हमको बताना है यक्स का मान कितना होगा, वाई का मान कितना होगा। यदि इनमें से किसी भी का मान 0 हो जाएगा तो हम कह देंगे ये जो दिए गए समीकरण हैं ये रैखिक समीकरण युग्म के सही जोड़े नहीं हैं, जैसे इसके पहले वाला प्रश्न में था। तो आइए सबसे पहले इसको हम कैसे दशमलव वाला हल करते हैं। तो आइए देखिए, इसमें हल करने के एक तरीका हमारा यह है कि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 10 से गुणा कर देंगे। तो इसको हमें जैसे ये दशमलव में है तो दशमलव हट जाएगा, एक अंक पर दशमलव है इसीलिए हम 10 से गुणा करेंगे। यदि 2 अंक पर यानी दशमलव के ये अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद ये दशमलव लगा होता तो हम 100 से गुणा करते हैं। यदि 3 अंक के बाद दशमलव लगा होता तो हम 1000 से गुणा करते हैं, यानी जितने अंक के बाद दशमलव लगा होगा उतने 0 से हमें गुणा करना पड़ेगा। यानी 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 10 से गुणा करेंगे, 10 में कितना 0 होता है 1 0 होता है, तो यानी ये दशमलव हट जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर। तो आइए लिखते हैं, पहले इसको दे देंगे हम समीकरण 1 और इसको दे देंगे हम समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर। एक तरीका और इसका है लेकिन पहले इसे देख लिए। 10 से गुणा करने पर ये ज़्यादा आसान है। गुणा करने पर जब दशमलव वाले प्रश्न आपको आ जाएं, जितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक बाद दशमलव इस प्रश्न में लगा हुआ है तो हम 10 से गुणा करेंगे। 2 अंक बाद दशमलव लगा होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं। तो आइए देखिए, जब 10 में इससे गुणा करेंगे तो ये दशमलव हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यानी आएगा हमारा 2। देखिए पहले हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं, ऐसे देख लीजिए, इसको ऐसे 10 से गुणा कर दे रहे हैं तो लिख लीजिए 0.2x प्लस ये आ जाएगा हमारा 10 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 0.3y बराबर 10 से इस साइड भी गुणा करेंगे, यानी 10 गुणे हम लिखेंगे 1.3। तो आइए देखिए 10 से जब इसको गुणा करेंगे तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20, यानी दशमलव के बाद 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो यानी लिखेंगे इसको 2x प्लस इसी प्रकार से हो जाएगा 3y बराबर जब 10 से उसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13। इसको दे देंगे हम समीकरण 3। कौन सा समीकरण बना, 1 2 हो गया तो हमारा ये अगला बनेगा 3। अब इसी प्रकार समीकरण 2 लिखिए। समीकरण 2 है हमारा कितना, 10 से गुणा कर दीजिए पहले इसमें, यानी 0.4x प्लस 10 से गुणा करेंगे इसमें 0.5y में बराबर 10 से गुणा कर रहे हैं हम 2.3। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 है जो उसमें दोनों पक्षों में 10 से हम क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। तो 10 से इसमें गुणा करेंगे 0.4 में तो ये कितना हो जाएगा 4x। क्या होगा 4x। जब 10 से गुणा करेंगे 0.5 में तो ये हमारा कितना y हो जाएगा, यानी 5y बराबर जब 10 से गुणा करेंगे हम 2.3 में तो ये हमारा कितना हो जाएगा 23। अब इसको दे देंगे अगला समीकरण, यानी समीकरण नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। क्या करेंगे, जब दशमलव लगा रहेगा तो दशमलव वाले प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। 1 अंक बाद दशमलव लगा है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगा है तो हम 1000 से गुणा करेंगे। तो आइए अब हमारा समीकरण
क्या हो गया, स्पष्ट रूप से यानी दशमलव हट गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण जो हमारा 3 बना और समीकरण 4 बना, यही हमारा मुख्य समीकरण है। इस प्रश्न का मुख्य समीकरण हमारा 3 और 4 है। अब समीकरण 3 या 4 से x का मान चाहे निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए। आइए हम समीकरण 3 से x का मान निकालते हैं। तो लिखिए अतः समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 हमारा क्या है कि 2x + 3y = 13। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है। x का मान निकाल सकते हैं आप, y का मान निकाल सकते हैं आप, स्वतंत्र हैं, जिसका मान चाहें उसका मान निकाल लेंगे, लेकिन हम निकाल रहे हैं x का, यानी 2x बराबर, इसको देखिए 13 इधर से भेजेंगे -3y हो जाएगा बराबर को उधर, ठीक। अब हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर लिखेंगे, कोई चीज़ गुणा में रहती है तो कहाँ जाती है, भाग में, तो यानी x बराबर हो जाएगा 13 - 3y पूरे का बटा हमारा 2। अब इसको हम दे देंगे अगला समीकरण, यानी समीकरण नंबर 5, यानी 4 तक हो गया है, तो अगला हमारा क्या होगा, 5 बनेगा। अब क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 4 में। लिखिए अतः x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 4 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रखने पर। आइए समीकरण 4 पहले हम लिखते हैं। तो समीकरण 4 हमारा क्या है कि 4x + 5y = 23। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 4। अब जहाँ समीकरण 4 में जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर हम x का मान लिख देंगे, अर्थात 13 - 3y बटा 2 लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं। तो लिखिए 4, यहाँ पर ऐसे गुणा में लिखिए 13 - 3y पूरे के बटा 2 लगाए, पूरे के बटा 2 लगाइए, फिर +5y है तो 5y लिखिए, बराबर 23 लिखा है, 23 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 × 9 2, 2 दूना 4, ये कट जाएगा। अब 2 का गुणा है, 2 से गुणा करा दीजिए। आइए इस साइड देखते हैं। तो 2 से गुणा कराएंगे 13 में, तो 13 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 26, माइनस 2 का गुणा कराएंगे 3 में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6y बराबर, इस साइड देखिए अभी प्लस में लगा है, अभी देखिए यहाँ पर +5y लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे +y बराबर कितना है, 23 है। कितना है, 23, तो 23 लिख लीजिए, 23 हो गया। अब देखिए क्या करना है, 6y में से 5y निकाल देंगे तो हमारा कितना y बचेगा, -y बराबर 23। कितना हो गया, 23। अब देखिए हमको इधर 26 क्या है, प्लस में, इधर इसको भेज दीजिए तो माइनस में आ जाएगा, उसको y को उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 26, इसको 23 को इधर लाएंगे तो -23, बराबर लगा है, बराबर लगाइए, माइनस में इधर y है तो बराबर को उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा y। अब 26 में से 23 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 3, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, 3। अब y का मान हमारा जो आएगा 3, इसको जो हमारा नया समीकरण बना है 5 वाला, इसी में रख देंगे। अब लिखेंगे अतः y का मान समीकरण 5 में रखने पर, लिखिए अतः y का मान समीकरण 5 में रखने पर, किस में रखेंगे, 5 में रखने पर, ठीक। आगे देख लीजिए, रखने पर है। अब तो समीकरण 5 सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या है समीकरण 5, यानी x बराबर हमारा है 13 - 3y पूरे का बटा 2, यानी जहाँ जहाँ पर हमें इस समीकरण में y दिख रहा है वहाँ पर कितना लिख देना है, 3। तो लिखिए 13 - 3 × 3 पूरे का बटा 2 लगा है, 2 लगाइए, तो x बराबर 13 - 3 त्रिका 9 बटे 2। अब 13 में से जब 9 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4, यानी 4 बटे 2, इसको काट देंगे, 2 दूना 4, यानी हमारा x का जो मान आ गया, कितना आ गया, 2। तो यही क्या हो गया, ये जो दिया गया था रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें x का मान हमारा 2 आया और y का मान हमारा क्या, 3 आया। तो यही हमारा क्या हो गया, रैखिक समीकरण युग्म का हल हो गया। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कह रहा है कि √2x + √3y = 0, और अगला क्या है, √3x - √8y बराबर क्या है हमारा, 0। अब इसको हम क्या देंगे, सबसे पहले समीकरण जो पहला दिया गया उसको समीकरण 1 देंगे,
जो बाद में दिया गया है उसको समीकरण 2 देंगे। अब क्या करेंगे, किसी भी समीकरण चाहे पहले ले लीजिए चाहे दूसरा ले लीजिए, उसमें चाहे आप x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए, और जिसमें जैसे 1 वाले से निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, 2 वाले से हम मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, और जिसका मान निकालेंगे उसको दे देंगे समीकरण अगला यानी 3। तो आइए हम समीकरण सबसे पहले हम लेते हैं, अब किस में लेंगे 2, किसको लेंगे 2, लिखेंगे अतः समीकरण 2 से, जो आपकी इच्छा वो ले सकते हैं, तो लिखेंगे अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यानी हम समीकरण 2 ले रहे हैं। तो समीकरण 2 है हमारा √3x माइनस अंडर रूट के अंदर 8y बराबर 0। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो √3x बराबर इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में √8y। अब हमको x का मान निकालना है, तो √3 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी √8 बटा √3y। अब इसको दे देंगे हम कौन सा समीकरण अगला, यानी 1 2 हो गए, तो हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 3। कौन हो गया, समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 लिए हैं तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, समीकरण किसमें 1 में, 1 में। अब जैसे प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप जैसे रखने पर लिख रहे हैं, उसके जगह पर आप लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापित करने पर। लिखेंगे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित, ऐसे भी लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्थापित करने पर, क्या करने पर, ठीक ना, प्रतिस्थापित करने पर। तो आइए प्रतिस्थापित करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि समीकरण 1 में जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर लिख देंगे √8 बटा √3y। तो समीकरण 1 पहले लिखिए, यानी √2x प्लस √3y बराबर क्या है हमारा 0। अब जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, √2 गुणे √8 बटा √3 प्लस √3y बराबर 0। यही हो जाएगा हमारा, ठीक। अब यहाँ पर y भी है, देखिए सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए y भी है गुणे में, तो y भी लगा लीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हल करते हैं, तो देखिए इसको √2 √8 का गुणा है, तो आपस में ऐसे लिख लीजिए √2 गुणे √8 ऐसे गुणा में है बटा √3y प्लस √3y बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर बटा 1 करके क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा लेने का तरीका क्या होता है कि पहला हर गुणे दूसरा हर, पहला हर हमारा √3 है लिख लीजिए, दूसरा हर हमारा 1 है ले लीजिए, लिख। अब इसके बाद 1 का गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा, यानी √2 गुणे √8y प्लस इसका गुणा करेंगे इसमें तो √3 का गुणा हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 बराबर 0 बटा 1 करके तिरछा गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा पद 0। अब आइए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा क्या बचा कि √2 गुणे √8y प्लस 3y बराबर 0, क्या बचा, यही बचा हमारा। तो हमको ये इसमें से किसका मान निकालना है, y का मान, किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो आइए देखिए इसमें क्या है, y पूरे में कॉमन है, पहले y कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा √2 गुणे √8 प्लस 3 यही बचा बराबर 0। अब कोई चीज़ गुणा में लगा रहता है तो कहाँ जाता है, भाग में, तो यानी y बराबर 0 बटा ये पूरा चीज़ चला जाएगा, यानी √2 गुणे √8 प्लस 3। अब किसी भी संख्या से यदि 0 में भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है, उत्तर हमारा जो आता है 0, यानी y का मान हमारा कितना आ गया 0। अब लिखेंगे y का मान जो आया उसको किस में देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। लिखिए अतः y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, जो नया समीकरण बना है 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, लिख दीजिए प्रतिस्थापित करने पर। इससे ये पता चल जाएगा कि हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगा भी रहे हैं, वैसे यहाँ भी यश का मान निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रतिस्थापित कर रहे हैं। लेकिन आप लिख दीजिए प्रतिस्थापित करने पर,
ठीक, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो बच्चा है वो बहुत ही सिंसियर है, यानी उसने बताया कि हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब लिखिए समीकरण हमारा 3 क्या है। समीकरण 3 हमारा है कि x बराबर है अंडर रूट के अंदर 8/√3y। अब y का मान यहाँ पर रख देंगे 0, तो यानी x बराबर √8/√3 गुणे 0। किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा करते हैं तो संख्या का मान क्या हो जाता है 0, यानी x का मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आया, यानी x का मान भी 0 आया और y का मान भी 0 आया। ठीक, तो इसी प्रकार से इस टाइप के प्रश्न लगते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को समझ पाए होंगे, और यदि समझ पाए हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्लस वीडियो को शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये क्लास कैसे लगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।